गुड मॉर्निंग फैमिली, मैं सेल्फ विशाखा। आज हम बात करेंगे द वॉइस पार्ट फोर्थ बाय सती सर। माय फैमिली मेम्बर, मैं अब तो आपसे ही करना चाहूँगी, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और अच्छे वीडियो लाएं ताकि आप उनको अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू गाइज़। आज की तारीख में क्यूनेट 19 साल पुराना है। वास्तव में इस साल हम लोग 20 साल पुराने हो जाएंगे और इस साल हम अपनी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। 20 साल पहले दो लोग, जोसेफ बिस्मार्क और दातोशी, वे कंपनी शुरू करना चाहते थे और एक दिन 20 साल पुराने हो जाएंगे, पूरे संसार भर में छा जाएंगे। क्या आप सोचते हो कि जॉन क्या कहेगा? क्या तुम पागल हो? आप मलेशियन हो, आप एक फिलिपिनो हो, पूरे संसार को जीतने चले हो, ये पागलपन है। अगर 20 साल पहले उन्होंने जॉन को सुना होता तो क्या आप और मैं आज यहाँ एक साथ होते? उन्होंने कहा शट अप जॉन, और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। और इसीलिए रोज़ाना आपको इस दो तरह के युद्ध में शामिल होना है। रोज़ाना माइक अगर शक्तिशाली बनता है तो आप और ज़्यादा करीब हो जाएंगे अपने सपनों के। क्या आप समझते हो? यहाँ तक कि अभी भी वह आवाज़ चल रही है। आप में से कितने लोग निद्रालु हो गए हो? युद्ध चल रहा है, जॉन कह रहा है रिलैक्स। आप पहले भी सुन चुके हो। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जॉन और माइक के बीच में, लेकिन आप उन्हें अच्छे से समझते हैं। माइक एक अच्छा आदमी है और जॉन बुरा है। आप में से कितने लोग वीक कौन आ रहे हैं? हमारी गैस बनने जा रही है भारत देश से, ढिंचक पूजा। क्या आपको पता है उनके भाई कौन है? फुनसुक वांगडू, 3 इडियट्स से। रोजाना आपको ये युद्ध लड़ना है और जीतना है, एक लड़ाई। एक समय में अभी आप बैठे हैं डैड विद डेस्टिनी कार्यक्रम के अंदर। आप क्या सोचते हैं कि जॉन कहाँ है? बाहर। बाहर क्या कर रहा है? ट्रेनिंग भी कर रहा है, क्योंकि सचिन का भी एक जॉन है, कविता का भी एक जॉन है, और वे जॉन दूसरे जॉन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो ठीक उसी तरह उन्हें बता रहे हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रोज़ाना आपको एक युद्ध जीतना है। जॉन हमेशा रिलैक्स करना और पार्टी करना पसंद करता है। आप में से कितने लोग रिलैक्स करना और पार्टी करना पसंद करते हैं? आप अपने पूरे जीवन भर ये कर रहे हैं। आप में से कितने लोग कठिन परिश्रम करना पसंद नहीं करते हैं? ये तरीका बदलना है, क्योंकि एकमात्र तरीका जिससे आप सफल हो सकते हो वो है परिश्रम करना। माइक पसंद करता है परिश्रम करना। जब भी आपकी लड़ाई होती है पति और पत्नी के बीच, कितने लोगों की लड़ाई हो चुकी है? बहुत तेजी से हाथ ऊपर गया, खड़ा हुआ, कईयों की लड़ाई हो चुकी है। यह आप नहीं लड़ रहे हो, यह आप नहीं हो, यह आपके अंदर का व्यक्ति उसके अंदर के व्यक्ति से लड़ रहा है। लेकिन सोचिए, अगर दोनों माइक्स हैं, दोनों के अंदर क्या होगा? लड़ाई नहीं होगी। माइक कहेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना, लड़ाई खत्म, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जॉन कहेगा आप पति हो, आप हमेशा सही होते हो, उससे कहो माफ़ी मांगने के लिए। और वह क्या हो कहेगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा, व्यापार में यही समान बात है। जिस समय आप जॉन को सुनना पसंद शुरू कर देते हो उसी समय आप व्यापार खोने लग जाते हो। जिस दिन आपने क्यूनेट को ज्वाइन किया मैक्स आउट होने के लिए, आपने उस दिन जॉन को मार दिया था। यह प्रशिक्षण और सब कुछ उसी के बारे में है, जॉन को मारने के बारे में। दातोश्री स्टेज पर आते हैं, वह उसी के बारे में बात करते हैं, जॉन को मारने की। कल एक प्रशिक्षण है, आप प्रशिक्षण के लिए जाएंगे या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए? इंडिया पाकिस्तान का मैच, आईसीसी वर्ल्ड कप मैच, या फिर सिस्टम क्या करना है? अभी आप सिस्टम कर रहे हैं क्योंकि जॉन बाहर है। लेकिन जब जॉन आपके साथ होता है, विराट कोहली 6 छक्के मारने वाला है, अभी नहीं कर सकता, अनुष्का शर्मा ने उसे व्यस्त कर रखा है। यह वह लड़ाई है जो आप हार जाते हो। आप में से अधिकतर लोग सिस्टम के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी भी बार विराट कोहली छक्के मारता है, आप कितने रुपए कमाते हैं? 0। लेकिन आपको याद है कि उसका जन्मदिन कब आता है? किसी ने चिल्लाया नवंबर। कितनी बार, कितनी बार वह यहाँ पर आ चुके हैं और आपको सिखाया है कि आप कैसे आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं? 0। 0। लेकिन आप सब कुछ बंद कर देते हो जब वह खेलते हैं। हमेशा हम ये उदाहरण देते हैं। आप में से कितने लोग फुटबॉल के फैन हैं? कौन सी टीम? बार्सिलोना, चेल्सी। आप कितने समय से इस व्यापार में हैं? 1 सप्ताह से ज़्यादा। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम नहीं है। क्या आप हमें 5 फुटबॉलर के नाम बता सकते हैं? आप कई सारे नाम बता देंगे। क्या आप 5 वी पार्टनर्स के नाम बता सकते हैं? वे लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे, वीपी सती, वीपी देव, चीप, बस इतना ही। लेकिन फुटबॉल के प्लेयर्स के नाम आपने चुटकी बजाते ही बहुत सारे बता दिए। अपने जीवन में महत्व उस फुटबॉल टीम को दिया, क्रिकेट को दिया, पार्टी को दिया। क्यूनेट का नाम बहुत नीचे चला गया। यदि यह नाम 23 नंबर पे है तो आप कैसे मैक्स आउट होने वाले हैं?
नहीं हो सकते। आप में से मैं पूछ लूँगा कि कितनी बार मेसी फुटबॉल प्लेयर यहाँ पर स्टेज पर आए और आपको कुछ सिखाया? ज़ीरो। अब क्यों ना मैक्स आउट बना जाए और बार्सिलोना उड़ करके जाया जाए और मेसी को सामने खेलते हुए देखा जाए, बजाय कि उसे टीवी पर देखने के। हमने पिछले महीने किया था। हम सचिन, कविता, हम बार्सिलोना गए थे। हमने मेसी और कई सारे खिलाड़ियों को खेलते देखा, क्योंकि हमने कभी उनके बारे में चिंता नहीं की। जब हमने व्यापार को शुरू किया था, कई सारे मैच हमने मिस कर दिए, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग पर गए, सिस्टम में आए। हर बार हमने कहा शट अप जॉन, क्योंकि हमें पता था कि जॉन हमेशा कहता था अरे आज चेल्सी खेल रहा है, चलो देखते हैं। अब हम चेल्सी को सामने देखने जा सकते हैं ना कि टीवी पर, क्योंकि रोजाना हमने बोला जॉन को चुप होने के लिए। यदि आप जॉन को सुनते रहते हैं तो आप कभी भी सक्षम नहीं होंगे मैच को लाइव देखने में, केवल हमेशा इसे टीवी पर देख रहे होंगे। क्या आप पसंद करते हैं लाइव देखना? आपके अपलाइन आपके लीडर्स हैं, साथ हैं, तो केवल आपको आज से एक ही चीज करनी है, शट अप जॉन। और यह आसान होने नहीं जा रहा है, लेकिन यह हमारा काम है। हम लोग प्रशिक्षित जॉन किलर्स हैं। 19 सालों से जॉन कौन सी चालाकियां प्रयोग में ले रहा है हमें पता है। सचिन को पता है, कविता को पता है, विवेक को पता है, दिग्विजय को पता है, गौतम को पता है। और इसीलिए यदि आप इन लोगों के साथ रहते हो और उनसे सीखते हैं रहते हो तो आप भी एक प्रोफेशनल जॉन किलर बन जाएंगे। एक दिन आप में से कितने लोगों के दोस्त हैं जो इस व्यापार में नहीं हैं? क्यों? क्योंकि जब आप उनके साथ बैठते हो वो क्या बात करते हैं? सपनों के अलावा बाकी सब कुछ। पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई, खाने के सामान की कीमत ऊपर चली गई। क्या आपने ये ध्यान दिया कि वो लोग आप हमेशा कई चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहते हैं? क्या वे लोग बात करते हैं कभी भी कि मैं रिच बनने जा रहा हूँ, मैं आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने जा रहा हूँ? वह क्या करते हैं? वह हंसते हैं। आप उन पर आरोप मत लगाओ, यह जॉन है उनके अंदर का। आपके कितने दोस्त हैं जो आपके साथ इस व्यापार में नहीं हैं लेकिन आपका साथ दे रहे हैं? उन दोस्तों को अपने साथ रखिए, और वह लोग जो आपके साथ नहीं हैं और जो आपका मजाक उड़ाते हैं उनको धीरे धीरे हटा दीजिए। आप समझ गए, हमारी भी दोस्त हैं जो इस व्यापार में नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अभी भी ऐसा है। लेकिन कई सारे ऐसे दोस्त भी हैं कि हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे लेकिन आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। जो दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे, हमने उनको धीरे धीरे हटा दिया। हम उनको केवल फोटोज़ भेजते हैं ब्रासिलिनो से, मैनचेस्टर सिटी से, क्योंकि इस तरह के दोस्त केवल जॉन को मजबूत बनाते हैं। आप क्यों नहीं पसंद करते हो अपने अपलाइन के साथ समय बिताना? क्योंकि वह बहुत दर्दनाक है। क्योंकि आपके अपलाइन का काम आपके जॉन को ख़त्म करना है और जॉन यह पसंद नहीं करता। आप असुविधाजनक महसूस करोगे, आप भाग करके जाना चाहोगे, लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो आप अच्छा महसूस करते हो, क्योंकि जॉन का साथी जॉन एक साथ खुशी मनाते हैं, मज़े करते हैं। एक जॉन दूसरे को कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि तुम उड़ सकते हो। और इसीलिए आप अपने अपलाइन को पसंद नहीं करते हो जो आपका लगातार हथौड़ी मारता है। क्या आपके अपलाइन आपको लगातार हथौड़ी मारते हैं? मैं आपको हथौड़ी नहीं मार रहा हूँ, वह धीरे धीरे आपके जॉन को ख़त्म कर रहे हैं। और जो अंदर से आवाज़ आप सुनते हैं, रिलैक्स, चलो कल शुरू करते हैं, आपको वह आवाज़ ख़त्म करनी है। आपको एक और उदाहरण देने दो, कितना तेज़ी से जॉन आपसे बात करता है। जैसे ही मैं आपको यह बात कहता हूँ और आप जॉन को सुनते हो तो अपने हाथ को ऊपर खड़ा करो। इस आने वाले शुक्रवार को 12 जनवरी है और हम चाहते हैं कि इस 12 जनवरी के पहले आप अपने 2 लोगों को साथी बनाएं। आप में से कितने लोगों ने जॉन को सुना? अरे यार, कितने महीनों से एक नहीं मिला और शुक्रवार से पहले 2 लोगों को खोजना बहुत मुश्किल है। अब एक बार दोबारा ये करते हैं। इस बार आपको जॉन को कहना है शट अप जॉन। अब हम चाहते हैं कि 12 जनवरी के पहले 2 लोगों को अपने साथी बनाएं। आपने देखा कितना तेजी से वह जॉन वापस आ जाता है? क्या आप उसे सुनते हो? अरे यार, 5 दिन में संभव नहीं है। इंडिया पहुंचने के बाद केवल 2 दिन बचेंगे, कैसे संभव है? आपको कहना है शट अप जॉन। माइक क्या कहेगा? आप कर सकते हो। आपके पास 6 घंटे हैं। फ्लाइट में आप 2 लोगों को लगा सकते हो, फ्लाइट के अंदर ही। इसीलिए आप कभी भी फ्लाइट में विंडो के पास मत बैठो, बीच में बैठो। हम हमेशा यही करते हैं क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट में बैठा होता है हमारे पास। और सबसे अच्छा तरीका प्लेन में प्लान दिखाने का इसीलिए भी है कि वे लोग कहीं भी नहीं जा सकते। हमारा सपना है एक पूरा प्रेजेंटेशन किया जाए प्लेन के अंदर वाइट बोर्ड के साथ। ये आप हैं सारे के सारे प्लेन में, क्या संभव है? ये मेरा सपना है। लेकिन आप देखते हो, लेकिन आप हर एक दिन इसका सामना करते हो। आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि आप फ़ोन उठाते हो और कॉल कर रहे हो
प्रोस्पेक्ट को। जो नंबर आप कोशिश कर रहे हो वह स्विच ऑफ है। अरे बहुत अच्छा हुआ। क्यों? आप क्यों ऐसा महसूस करते हो जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ है? क्या आप कोई गलत काम कर रहे हो? आपको बुरा लगना चाहिए। आप में से कितने लोग परेशान हो जाते हैं जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है? क्यों? क्या आपकी किसी के पास मीठी गोली या मिंट है? ये क्या है? एक कैंडी, कुछ भी मिठाई, और यदि मैं यह किसी को देता हूँ और ये वह कहता नहीं, मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? बुरा? परेशान? नहीं। यदि उन्होंने ना कहा तो मैं दूसरे अगले आदमी के पास जाऊँगा? नहीं। जिसने भी हाँ कहा उसका फ़ायदा ज़्यादा है। किसका नुकसान हुआ? जिसने ना कहा। हमें प्लान दिखाना है जब तक कि कोई हमें ना नहीं कहता, और यदि कोई ना कहता है तो उसका नुकसान है। यदि कोई आपको ना कहता है तो कोई बात नहीं, माइक कहता है। कोई करता है, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या कोई ना कोई और इंतज़ार कर रहा होगा। जॉन कहेगा, उसने कहा नहीं, मुझे बहुत दुख है आपके लिए, चलो घर आओ, एक दिन के लिए आराम करो। जॉन ऐसा ही करेगा, इसीलिए जॉन को मार दो। हर दिन हर एक दिन जब भी आप सुबह उठते हो, आप थके हुए हो, आप नींद में हो, क्या होगा? आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपको ट्रेनिंग के लिए आना ही है। नहीं, आज ट्रेनिंग है 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स की। आप कितनी बार सुन चुके हो इस ट्रेनिंग को? आपको कोई ज़रूरत नहीं है आज जाने की। अगले सप्ताह चले जाना। आपको क्या करना है? शटअप जॉन। आप इस शुक्रवार के पहले 2 लोगों को साइन अप कर सकते हो। कई लोग अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। शटअप जॉन कहो और तेज बोलो। हाँ, जो कोई भी धीरे धीरे बोलेगा इसका अर्थ है कि जॉन उससे बात कर रहा है। क्या आप श्योर हो? आपके पास केवल 3 दिन हैं, नहीं कर सकते? आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लगभग 0 है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आदी हो गए हो जॉन को सुनने में। आपके सारे जीवन में ये सामान्य बात हो गई है, लेकिन अब आपको नया शुरू करना है। जब भी वह आपसे बात करता है आपको उसको बोलना है शट अप। उसे धीरे धीरे मारना है। कविता और सचिन इस स्तर तक कैसे पहुँचे? हर एक दिन इस युद्ध को जीत करके। हर एक दिन यदि आप उनको पूछोगे तो यह आसान नहीं था, लेकिन क्या यह करने लायक था? या बहुत ज़्यादा? देखिए, हमारा खुद का भी एक बहुत बड़ा युद्ध होता है रोजाना। मैं आज आर्थिक रूप से आज़ाद हूँ, पर्याप्त मात्रा में रुपया है मेरे कई जीवन को सफल बनाने के लिए। मेरी कोई पत्नी नहीं भी नहीं है जो मेरे रुपए को खत्म कर सके। क्या मुझे कंफर्ट जोन, आरामदायक स्थिति में आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, क्यों नहीं? मुझे आ जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, बीच पर हर रोज़ सोना चाहिए, क्योंकि रुपया तो हर एक सप्ताह आ रहा है। हाँ या ना? और इसीलिए मेरा युद्ध रोजाना चल रहा है, क्योंकि रोजाना जॉन मुझे कह रहा है बस, बस है, काफ़ी, रिलैक्स करो, एंजॉय करो जीवन को। माइक कहता है नहीं। 10,000 लोग हैं बैंकॉक में जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। बैंकॉक जाओ, उनकी मदद करो। इसीलिए यदि मैं जॉन को सुनता हूँ तो वैसा नहीं बन पाऊंगा जैसा मैं आज हूँ, लेकिन मैं हमेशा माइक को सुनता हूँ। कभी कभी मैं जॉन को भी सुनता हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए हर दिन हमें इस तरह के युद्ध को जीतना पड़ता है। दातोश्री विजय ने भी यह युद्ध आज तक लड़ा है, लेकिन उनके लिए यह युद्ध बहुत आसान है क्योंकि उनका माइक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपके लिए यह एक बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है क्योंकि माइक तो कोमा में ही है। आपको धीरे धीरे उसे जगाना है, उसको दवाइयाँ देनी है जब तक कि वह जॉन से लड़ ना सके। अच्छे से मजबूत बनाना होगा। आप कैसे उसे मजबूत बना सकते हो? माइक की मदद करके, हर एक युद्ध को उसे जिता करके, हर एक दिन, हर एक युद्ध, छोटे से छोटा युद्ध भी। आप में से कितने लोग जिम जाते हैं? यह हमेशा सबसे बड़ा युद्ध होता है, हर एक सुबह। और मैं भी हमेशा रोजाना हार जाता था, जॉन हमेशा जीत जाता था। मैं भी हमेशा सुबह उठता था और कहता था कि चलो 1 घंटा जिम चलते हैं। क्या होता? आगे जॉन कहता रिलैक्स, गाड़ी चला कर जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, वहाँ पर 1 घंटा, यहीं पर 5 पुशअप कर लो, काफ़ी है। और हम सुनते जॉन को ही हैं, माइक को नहीं, जो कि बहुत गलत है क्योंकि माइक ही है जो हमें आर्थिक आज़ादी तक लेकर जा सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि हमें महत्व माइक को देना है, उसे और मजबूत बनाना है ताकि हम मजबूत बन सके, सफल हो सके और आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सके, खुद के लिए और अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए। थैंक यू गाइस।